हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नरेंद्र सिंह राठौर। आज मैं आपको 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इनको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले प्राइम नंबर की मैं बात करूँ तो ऐसे नंबर जो अपने आप से डिजिबल हों, किसी और से डिजिबल ना हो, तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। वन के अलावा तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा कितना होगा, 2 होगा, 3, 5, 7, 11। तो ये हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। इन प्राइम नंबर में हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो फर्स्ट मैं क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में कितना है, 140 है। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का डिवाइड जाएगा, 2 7 जब 14, 0। 2 का फिर दिया हमने 35 आ जाएगा। 5 का देंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 का डिवाइड दिया तो 1 आ गया हमारे पास। तो यहाँ 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 और 7 आए। तो ये हमारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर हैं। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 140। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं तो सेकंड हमारे पास 156 है। इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का डिवाइड देंगे। इन्हीं नंबर का हमें डिवाइड देना है, प्राइम नंबर का ही हम डिवाइड देंगे और किसी नंबर का डिवाइड नहीं देंगे। कंपोजिट नंबर का कभी नहीं देंगे। ऑर्डर में देंगे, ऑर्डर में यानी असेंडिंग ऑर्डर में देंगे। छोटे से बड़े में डिवाइड देते चले जाएंगे। 2 का दिया हमने, कितनी बार जाएगा, 7, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 का देंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। 3 का जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 का जाएगा 1 बार। तो हमारे पास 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 156 इक्वल टू 2 की 2 बार 2 आ रहा है, पावर 2 कर देंगे, ऐसे 3 इंटू 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करूं, इसको आप स्वयं करोगे, डू योर सेल्फ। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करूं, ये भी आप स्वयं करोगे इसी मेथड से। मैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करता हूं, 7 4 2 9। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम जब निकालेंगे तो इसको हम कितने से डिवाइड देंगे, जाएगा सबसे पहले हम 17 का जाएगा। इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 17 है, जिसका डिवाइड जाएगा। तो 17 4 जा कितना, 68 हो जाएगा। 68 तो कितना आएगा, 6 बचेगा, 6 2। तो 17 3 जा 51, यहाँ 11 आ जाएगा, कितना 19। 17 7 जा हमारे पास 119 होता है। ऐसे हम क्या करेंगे, अब 17 के बाद कितने का जाएगा, 19 का जाएगा। तो 19 कितना, 19 2 जा 38 हो जाएगा। तो 43 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 19 3 जा 27, 19 3 जा 57, 23 बार जाएगा। तो जी यहाँ पर जी आ जाएगा। तो जो हमारे पास 7 4 2 9 है, वो कितना 17 इंटू 23। तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 करूँ तो सेकंड में इन्होंने बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो 26 की मैं बात करूं तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से कटा, तो 13 बार 13 से कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आया, 1 आया। ऐसे 91 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 7 से कटेगा 13 बार और 13 से कट करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 13 26 का आया और 19 का कितना आया, 7 इंटू 13। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं कि एचसीएफ इनका क्या होगा,
तो HCF इनका क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है वो ही आएगा यहाँ पर HCF में। अगर मैं LCM की बात करूँ तो LCM में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो भी आएगा और जो बचा हुआ है वो भी हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 में 7 का इंटू करेंगे तो 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14, 2 1 18। तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरीफाई में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इंटू LCM इंटू HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर हमारे कौन से हैं, 26 इंटू 91 है, इक्वल टू LCM हमारा कितना और HCF, LCM 182 आया और HCF हमारा कितना आया, 13 आया। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 91 इंटू 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 का करेंगे 2 1 जा 2, 18 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना 6 6 13 1 कैरी जी आएगा 2 3 6 6। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा यहाँ पर 182 इंटू 13, 3 का करेंगे 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 5 आ जाएगा। यहाँ पे 1 का करेंगे तो 2 8 1, तो कितना 6 6 13 1 कैरी, तो जी आ जाएगा 2 3 6 6। तो हमारे पास LCM लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो ये वेरीफाई होगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए तभी वेरीफाई होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो सेम मेथड से ऐसे ही करेंगे। तो पहले 5 10 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 का दिया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, तो जी आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, 5 का डिवाइड जा रहा है, कितने का जा रहा है, 3 का जाएगा। 3 का दिया तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे 5 का जा रहा है तो 17 बार जाएगा, 17 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ऐसे ही 92 का हम निकालेंगे तो 92 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना, 2 से किया 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 का डिवाइड दिया 23 का डिवाइड देंगे तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना 5 10 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का डिवाइड देंगे तो कितना 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अगर मैं HCF की बात करूँ तो HCF क्या आएगा, दोनों का कॉमन फैक्टर आएगा। इसमें 2 है, इसमें 2 है, एक 2 ले लिया मैंने। अब इसका HCF इतना ही आएगा। अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM कितना आएगा, LCM जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो और जो बचा हुआ है उसको ले लो। तो 3 बचा है, यहाँ पे 5 बचा है और 17 बचा है, और यहाँ पे कितना फिर 2 बचा है और 23 बचा है। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, LCM होगा। तो कितना 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, यहाँ तक हो गया। 17 इंटू 23 बचा। अब 6 का एंड में इसमें इंटू करो तो 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 4 10, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। इनका इंटू किया तो 23 का और इंटू कर दो इसमें, तो 23 0, 23 2 जा 46 आ जाएगा सीधा। 23 जी आ जाएगा हमारे पास 2 3 4 6 0 क्या आ जाएगा, LCM। वेरीफाई करेंगे तो क्या आएगा, वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इंटू LCM इंटू HCF।
वेरीफाई होना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 510 इंटू 92। एलसीएम हमारे पास कितना आया 23,460। एचसीएफ इज व्हाट 2 आया हमारे पास, तो इनका इंटू कर देंगे। तो पहले इसका कर लेते 2, 0 आ जाएगा, 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 4 जा 8, 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो जी आ जाए, इसका इसमें इंटू कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 51092, पहले 2 का करते हैं तो कितना आएगा 0 2 10, 9 का कर दो 0 9 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, तो कितना आया 46920। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। इसका तो थर्ड में क्या है 3 3 6 एंड 54 जी, इसी मेथड से डू योर सेल्फ ये आपको स्वयं करना है, सॉल्व करना है इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टराइज करेंगे, तो कितना 6 बार गया, 2 का दिया, 3 बार गया, 3 का दिया 1 बार, ऐसे 15 के हम फैक्टर निकालेंगे। तो 3 5 जब 15, 5 का किया कितनी 1 बार गया। 21 के हम ऐसे फैक्टर निकालेंगे तो 21 का कितना 3 बार 7 जाएगा, 7 का दिया तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर 12 इक्वल टू कितना 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, 21 इक्वल टू हम निकालेंगे तो 3 इंटू 7। तो जो हमारे पास एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या होगा, तीनों में कॉमन होना चाहिए, 3 है तीनों में, तो जी हमारे पास क्या आ गया एचसीएफ आ गया। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम में तीनों में कॉमन आ रहा है तो वो ले लेंगे, और साथ में 2 में कॉमन आ रहा है या 3 में कॉमन आ रहा है वो लेंगे। तो यहाँ पे 2 है और किसी में नहीं आ रहा है तो ये 2 ले लो, ये वाला 2 है और किसी में नहीं आ रहा है, ये वाला भी 2 ले लो, ये 5 ले लो किसी में नहीं आ रहा है, और 7 ले लो। तो हम जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो इसका 17 के हम फैक्टराइज करेंगे तो कितनी बार 1 बार ही जाएगा, ऐसे 23 के फैक्टराइज करेंगे तो 1 बार ही जाएगा इसका भी, और 29 के करेंगे तो ये भी कितनी बार जाएगा 1 बार ही जाएगा। तो यहाँ पे कितना हमारे पास आया 17 इक्वल टू 1 इंटू 17, ऐसे 23 हमारे पास कितना आया 1 इंटू 23, और 29 इक्वल टू कितना आया 1 इंटू 29। तो जब कोई फैक्टर नहीं होगा तो 1 तो उसका फैक्टर होगा ही। तो 1 इसमें सर क्यों नहीं लिखा है, इसमें इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें 2 फैक्टर आए थे, इसमें एक ही फैक्टर आया इसलिए हमने 1 ले लिया। तो यहाँ पर एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ तीनों में 1 आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट एचसीएफ कितना हो सकता है 1 हो सकता है। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो यहाँ पे 1 आ गया, और 17 इंटू 23 इंटू कितना 29, तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 23 इंटू 17 का मल्टीप्लाई किया तो 17 3 जा 51, 17 2 जा कितना 34, और 5 39 आ जाएगा, कितना 29 बचा। तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, फिर 9 3 जा 27, और 8 35, 2 का देंगे 2 18, 1 कैरी, 2 3 जा 6 1 7, तो 9 3 13, 1 कैरी 11। तो जी आ जाएगा हमारे पास कितना एलसीएम आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसी मेथड से करना है, डू योर सेल्फ, और कमेंट में आंसर इसका ज़रूर देना है। क्वेश्चन 4 है 2.1 का इम्पोर्टेंट है,
जी एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें बोला है गिवन दैट HCF ऑफ, यहाँ पर गिवन में क्या दे रखा है, गिवन दैट HCF दे रखा है, HCF ऑफ 306657 इज इक्वल टू कितना 9, और इन्होंने LCM पूछा है। क्या पूछा है? LCM इसका बताइए। तो हमें क्या करना है? LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं एक रिलेशन मैंने बताया था। क्या रिलेशन होता है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF, एक जो रिलेशन होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 306 इंटू 657, LCM हमें निकालना है। और HCF की बात करूं तो यहाँ पर HCF कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दी? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमें क्या करना है? LCM निकालना है। तो जी 9 को हमें इधर भेजना पड़ेगा, 306 इंटू 657 अपॉन कितना आ जाएगा? 9 में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो जी LCM आ जाएगा। अब 3 से कट हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 से कट गया, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6। अगर मैं 3 से इसको कट कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो हमारे पास 34 इंटू 657 इक्वल टू LCM आया। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 657 इंटू 34 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 कैरी हो जाएगा, 4 6 जा 24, 26 हो जाएगा। 3 का किया हमने इसमें मल्टीप्लाई, तो 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 35, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 19। तो हमारे पास कितना आया? 8 3 3, 1 कैरी था यहाँ पे 10, 2 और 2 हो जाएगा। तो कितना हमारे पास? 2 2 3 3 8। ये हमारे पास कितना आया? LCM आया। क्या आया? LCM। तो आंसर हमारे पास यानी LCM ऑफ 657 इक्वल टू कितना? 22,338। जी हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आप। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में इन्होंने बोला है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी 6 की पावर n है। 6 की पावर क्या है? n है। और n हम क्या कर दें? एनी नेचुरल नंबर ले लें, एनी नेचुरल नंबर ले लें, नेचुरल नंबर ले लो। और वो कोई भी नंबर एनी नेचुरल नंबर लेने के बाद उसको जब हम सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो एन डिजिट आए, जो कैसा आए? एन डिजिट आए, इसका एन डिजिट सॉल्व करने के बाद वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या जी पॉसिबल है? तो सबसे पहले अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है और अगर उसके एंड में 0 आ रहा है, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। उसके एंड में कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो उसका फैक्टराइज पक्का उसका 2 और 5 उसके फैक्टर होंगे। अगर वो 2 और 5 फैक्टर इसके होते हैं तभी पॉसिबल है उस डिजिट का एंड डिजिट 0 होना। अगर मैं इसकी 6 की बात करूं, 6 की पावर n की मैं बात करूं, तो यहाँ पर एक बात बताइए, जब हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो 6 के कितने में टूटेगा? तो 2 इंटू 3 में टूटेगा। तो यहाँ पर जो फैक्टर निकल के आ रहे हैं, इसके जो फैक्टर निकल रहे हैं 2 और 3, इसमें 2 तो है लेकिन 5 इसमें क्या है? 5 नहीं आ रहा है। तो 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 6 की पावर n, और n हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें तो वो कभी भी एंड डिजिट 0 नहीं देगा। 2 और 3 आ रहे हैं, 2 और 5 आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? सो देयर इज़ नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0।
यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इफ़ द नंबर 6n फॉर एनी n वेयर एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिजिबल बाई 5 and 2, divisible by 5 and 2. Prime factor contain the prime factor prime 2 and 5. This is not possible because 6 की पावर यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 भी, अगर 2 और 5 आता तो हमारा जो नंबर है 6 की पावर n कोई भी नेचुरल नंबर तभी पॉसिबल था जब उसका प्राइम फैक्टर हमारे कितने आते, 2 और 5 आते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में इन्होंने बोला है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड जी वाला नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो सारे होते हैं जिनमें अपने के अलावा किसी दूसरे नंबर का भी डिवाइड चला जाए, डिजिबल हो दूसरे नंबर से, उन्हें क्या बोलते हैं, हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो जी क्या कंपोजिट नंबर हैं दोनों, तो इसमें देखो 7 × 11 × 13 + 13, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा, 7 × 11 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 13 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 77 + 1, तो यहाँ से 13 × कितना आ जाएगा, 78 हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 78 × 13 तो कितना आ जाएगा, 3 8 × 24, 2 3 7 × 21 और 2 23 आ जाएगा। यहाँ पे 1 का देंगे तो 8 7, तो 4 1 कैरी और ये 9 10, तो यहाँ पर कितना आया, 1014 आया। हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 10114 आया। ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो 1014 इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसके फैक्टर एक तो 13 है, 78 है, सो क्या बोल सकते हैं, इट हैज़ 2 और मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ 2 और मोर देन 2 फैक्टर। अगर मैं इस वाले सेकंड की मैं बात करूं तो 7 × 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1 + 5, तो यहाँ से हमने क्या किया, 5 कॉमन लिया, तो 5 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 7 × 6 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 5, तो इनका इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 या 6 6 4 या 24 और 6 7 या 42 आ जाएगा, तो कितना 48 और तो देंगे 16 1 कैरी, 4 2 या 8 1 9, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 0 10, तो 8 तो 1 0 0 8 + 1 बचेगा, तो हमारे पास कितना 5 × 1009 आ जाएगा। 5 का इसमें इंटू करेंगे तो 5 9 या 45, 0 5 1 या 5, तो जी आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, इट इज कंपोजिट नंबर, जी भी एक क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर्स होगा, बिकॉज इट हैज़ 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि इसके 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए जी क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड of the field while the Ravi takes 12 minutes for same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यानी एक क्या है, सर्कुलर फील्ड है, कैसा है, सर्कुलर फील्ड है,
सर्कुलर फील्ड है। अब सोनिया कौन है, एक लड़की है सोनिया, और रवि एक लड़का है। दोनों एक पॉइंट से क्या कर रहे हैं, दोनों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रवि मान लो, यहाँ पे सोनिया मान लो। और जब सोनिया इसका राउंड लगाती है तो एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में इसे कितना 18 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं इसको कंप्लीट करने में सोनिया को। अगर मैं रवि की बात करूं तो रवि क्या करता है, रवि जब राउंड लगाता है उसी का सेम, तो उसे 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट इसको टाइम लगता है। रवि जल्दी एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट करती। तो उन्होंने बोला कि अगर वो उसी टाइम उसी एक पॉइंट से, सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन में अगर वो राउंड लगाएं तो दे विल मीट अगेन। वो किस टाइम पर दे विल मीट अगेन, वो कब मिल जाएंगे पुनः। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एलसीएम निकालेंगे दोनों। क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 का डिवाइड दिया 6 बार गया, ऐसे हमने कितना 2 का दिया तो 3 बार गया, यहाँ से 3 का देंगे तो 1। तो हमारे पास 2 इक्वल टू कितना 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। ऐसे में 18 की बात करूँ तो 2 का दिया तो 9 बार जाएगा, 3 का दिया 3 बार जाएगा, 3 का दिया 1 बार। तो हमारे पास 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इनका एलसीएम अगर मैं निकालूं तो एलसीएम कितना होगा, 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो जी 2 ले लिया। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 3 है, एक 3 आ जाएगा। अब क्या आएगा, बचा हुआ जो दोनों में कॉमन ना हो, तो जी यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना 3 आ जाएगा। तो 3 2 या 6 और 6 3 या 18 2 या 36। तो इनका एलसीएम कितना आया, एलसीएम 36 आया। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो नंबर होता है जिसका हम एलसीएम निकालते हैं उन नंबरों का उस एलसीएम में डिवाइड चला जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि 36 मिनट बाद वो दोनों उसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन सेम पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। वो क्या करेंगे, 36 मिनट के बाद उसी पॉइंट पर दे विल मीट, वो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आई होप आपको 1.1 पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।